चुनाव हारने के लिए किसी को जरूर गलती नहीं मानते। हमारी स्वयं की गलती है। हम भी करीब 34 साल लगातार रहने के बाद गर्रा गए थे। वो हमारा गर्राहट आप लोगों ने ठीक कर दी। कारण यह है कि मैं 2 साल से जब से एक पट्टा में लगा था मैं लड़ैया को विधानसभा में नेता पद का, तब से लार छूट गया। 2 साल से करीब लार में आना जाना टाइम ही नहीं मिला। यहाँ के कलेक्टर ने क्या नहीं किया सबको जानकारी है। पोलिंग एजेंट बाहर में डाले गए ये भी सबको जानकारी है, अंदर नहीं जाने दिया। अब आपसे कहना चाहता हूँ, अब आपने सब लोगों ने, हमारा कोई मकान का मसला नहीं है, मकान कोई टूटने की हमें कोई गम नहीं है। टूट भी जाता तो मैंने कह दिया था वहीं छप्पर डाल के रहूँगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ राय साहब, सब लोग बैठे, आप लोग सुन लीजिए। इतने लोग जो आए हैं, हमारे ज़िले भर से लोग आए, बाहर से भी आए, सभी से कहता है मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे गर्दन नीचे करना पड़े। मैंने आज तक जीवन में उधार नहीं लिया, आज तक मैंने चंदा नहीं मांगा पूरे 35 साल के जीवन में, 40 साल की मेरी राजनीति है। चुनाव में अगर किसी ने दे दिया वो भी गरीब आदमी से नहीं, जिसने दे दिया वो ले लिया। चुनाव के अलावा कभी चंदा नहीं लिया। आप सब उपस्थित हो, रेत खदाना चल रही 20 साल से चोरी से। एक आदमी आंख मिला के कह दे कि हम रेत खदान से हमने पैसा लिया हो, हम रेत खदान की दलाली में शामिल रहे हो, तो आज ही हम चुपचाप हमेशा के लिए घर बैठ जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। कोई जरूरत नहीं प्रमाण की, सामने आंख मिलाकर कह दे हम आज के बाद हम जुर्मदार हैं, जो सजा देंगे हम लेने वाले हैं। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, लगातार जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। जिन साथियों ने हमारे ऊपर हमारे साथ दिया, कांग्रेस पार्टी के राय साहब, आप लोग बैठे नेता हैं, सभी नेताओं से हमारी प्रार्थना हाथ जोड़ के आप कृपया पर हमारी मदद भली न करें, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीना लगाया उन लोगों को जेल में डाला गया। एक एक से चुन चुनकर, सबसे पहले दीपक बुधौलिया, सिकरी के जो ग्राम पंचायत सिकरी जहाँ का एमएलए है उस गांव में, वो विधानसभा के एजेंट बने वीरेंद्र बुधौलिया पंडित जी। केवल उनके बदले के कारण 3 लोगों पे 307 की धारा लगी चुनाव के तत्काल बाद, और धारा लगाने के बाद जेल में डाल दिया, 2-2 महीने जेल में रहे। जय वो टीआई है रविंद्र शर्मा, जिसने दतिया दिल्ली में जमन तक चलाया था हमारे आपके साथियों पे। अगर सीटें चालू है तो आप लोग दिखा देना। जे हमारे नरेंद्र यादव जी हैं, महामंत्री आए हैं, जो फोटो लाठियां डाल के उनको टांगा गया सीआई ने। रविंद्र शर्मा जो जालिम टीआई है, इसने वहाँ अत्याचार किया। दूसरे जो है हमारे साथ अन्नू पठान, जो सेवा दल के अध्यक्ष थे, इनको लाठियां डाल के टांग दिया गया। दूसरे हैं राजेंद्र यादव, IT सेल के प्रमुख, इनके लाठी डाली, एक नीचे एक ऊपर लटका दिया। चौथा है अन्नू शुक्ला, इसका अपराध ये था कि भाजपा के मंत्री के खिलाफ केवल सोशल मीडिया में लिखता था। इसको हाथ पैर पार डाल के लटकाएगा। आप लोगों से निवेदन है, बैठे एक एक से देख लीजिए। ये हालत है, जे हालत दतिया में की, वही टीआई लाहौर में आ गया और उनके वीरेंद्र बुधौलिया को 307 के बाद बंदूकें रख दी। आज छापा लगा लो इसके थाने में, तो कम से कम फर्जी 2 नंबर के हथियारों का जखीरा मिलेगा। हर आदमी को पकड़ता है, एक बंदूक 2 राउंड रख देता है। इसके बाद 1 महीने बाद फिर वीरेंद्र बुधौलिया के बेटे उसको पकड़ के ले आए, और पकड़ के ले आए, फिर उसको ले गए, 2 बंदूकें रख दी और कहा तुम विधायक का विरोध करोगे। उसने कहा हम पार्टी कांग्रेस में है। इस टीआई ने, रविंद्र शर्मा ने, पिछले जो थाना बना हुआ है नीम का पेड़ है, पैर बांध के लटका रहा। लटकाने को जब लटकने लगा तो कहा कहते, उसने कहा भाई गलती अब नहीं करेंगे हम। कोरे कागज पर 2 पे दस्तखत कराए। माननीय जीतू पटवारी जी से मैंने अनुरोध किया था,
इन्होंने भोपाल में पत्रकार वार्ता की, उसको ऊपर लटका दिया पैरों के ऊपर। तो उसने कहा भाई अब माफ़ करो, तो फिर छोड़ा, तब लटकाए नहीं, अधूरा लटका के छोड़ दिया। ये जालिम टीआई है। उसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, झगड़ा हो रहा है दूसरों से। मेरा गांव के अपने आगे राजजीत शर्मा, दीपक शर्मा, इन दोनों पे मुकदमे एसपी के पास बड़ी अजीब थी हमारे साथ। हम सब लोग गए, दिखाया कि कैमरे में देख लो सब फोटो, लड़ाई लाहौर में हो रही है, इनको मुलजिम बनाया। एसपी ने वायदा किया, लेकिन ये कायर बुजदिल एसपी नाम का कृष्णगंज पे पैदा होने वाला यादव नहीं है। ये कलंक है भिंड जिले के लिए। इसने कम से कम छोटे मोटे मिला के हमारे 19 कार्यकर्ताओं अनुसूचित जाति जनजाति के चुनाव के दिन पीटा, मारा। हम सब लोग बैठे तो रिपोर्ट लिख ली, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। 307 के अपराधी अनुसूचित जाति के ग्राम छिदी में मारा पीटा गया उनको 307। आज तक 6 महीने हो गए। हमने जब विधानसभा पर लगा 3,00,000 की इनाम हो गई, लेकिन आज दफ्तर में बैठ के ज्ञापन देते हैं, काम कर रहे, न सस्पेंड है न गिरफ्तारी है। ये सरकार है, इसको सरकार कहेंगे? हमारी आपकी सेवक है जी, सेवक नहीं है, ये लुटेरी सरकार है। हम लोगों को लूटने वाली है। भिंड के एसपी और कलेक्टर दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, विधायकों के नौकर बन के काम कर रहे हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं। और एसपी साहब और दोनों कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमें ईडी ने नोटिस दिया था। मैंने ईडी के खिलाफ कहा था, खुल के बोला था, तुम में हिम्मत हो, तुम गुलाम हो मोदी की। ईडी, सीबीआई, आईटी तीनों ने, हमने कहा चलाइए चालान, हम जेल जाने को तैयार हैं। राजा पटेल एक बयान में 82 दिन जेल रह सकते हैं। महात्मा गांधी सैकड़ों साल जेल रह सकते हैं, तो गोविंद सिंह को भी 1-2 साल जेल जाने में कोई ऐतराज नहीं। अन्याय के खिलाफ, चोरी गलत काम में जाएं, उल्टे सीधे कामों में जाएं तो अपराध है। अगर हम जनता की लड़ाई में, गरीबों की मददगारी में, गरीबों की सेवा में अगर हम जेल जाने जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, खुशी साल खान जेल में, हमें कोई ऐतराज नहीं। हम पढ़ाई लिखाई भूल गए, अंग्रेजी भूल गए, फिर तैयारी करेंगे, वो साल भर में दुरुस्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं लड़ूँ। हमने आप सबको निवेदन किया, आप सबको इसलिए कष्ट दिया मंच पर के कम से कम लाहौर की स्थिति बताना चाहते हैं। आप हमारी मदद न करना, हालांकि हमारी सभी ने की है। राजा साहब ने 2-2 बार फ़ोन किए, अनेकों बार, रात दिन। मकान टूट रहा है, हमने कहा मकान की चिंता नहीं है, घर में पुलिस जाती है। 96 साल की हमारी माता जी, वो रो रही, क्या हो रहा है। एक भतीजा हमारा और पुलिस के कम 200-400 आदमी घर में घुसे हैं, पूरा छानबीन कर रहे हैं जैसे हम डकैत हों। ये हालत आज प्रशासन ने की है। हमें कोई इसका दम नहीं है, ना भय नहीं है। जब लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जनता की, गरीबों की लड़ाई में, अगर घर टूटे तो टूट जाए। हमारे पास रजिस्ट्री है, मैंने दी, जांच चली 3 दिन, कमेटी बाहर की बनाई। भाई लाहौर की नहीं बनाना, गोविंद सिंह के प्रभाव में। बाहर से कमेटी आई, 2 दिन जांच की, उसने कहा यहाँ सवाल ही नहीं है उठता, केवल 7,000 फुट में। वो हमारे पास जब रिपोर्ट मिल गई और उसने कलेक्टर ने रिपोर्ट फड़वा दी, दूसरी रिपोर्ट तैयार कराई, इसमें 8-11 लोगों के 11 लोगों का तुम्हारे दिखाया, उसमें 6 बीजेपी के RSS की निकल पड़ी। अब तोड़ो नहीं उनके, हम तो तैयार हैं। हमें बता दो यहाँ है, अपने आप आपको जरूरत नहीं, हम खुद तोड़ लेंगे। हमने जीवन में बता दिया 1 इंच भी। हमने, आपको पता होगा लाहौर वासियों को, हमारा यहाँ जब मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव लड़े थे 1980 में, तो हमारे बाबा ने यहाँ 3 बीघा ज़मीन खरीदी। हमारे पास ज़मीन नहीं थी हमारे नाम, मार्केटिंग के चुनाव लड़ने के लिए। हमारे छोटा भाई है, हम 3 भाई सड़क पर बाहर, वही देखता, हमें तो पता नहीं कितनी ज़मीन है, क्या है। उसने क्या किया, लाहौर के अंदर सरकारी ज़मीन थी 5 बिस्सा, 2 बिस्सा उसने अपने बाउंड्री के अंदर कर ली। हमें लोगों ने जानकारी दी, हमने कहा सवेरे तक अगर बाउंड्री नहीं टूटी तो ज़िंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। हमारा भाई नहीं, हमारा दुश्मन है। रात ही रात टूटी, अभी देख के आई है, 2 साल पहले की है। बाकी के टलियाँ अभी तक टूटी पड़ी, झगड़ा लगे हैं बाउंड्री के लिए। तो मैं 1 इंच हमें जैसे पता चला, क्योंकि हम लोग लाज है,
लोकतंत्र है, जनता का राज है, लोकलाज। लोक राज्य में लोक लाज भी चाहिए, हमें लोक लाज नहीं है तो फिर राजनीति करना व्यर्थ है, घर बैठना ठीक है। राजनीति से कोई व्यवसाय, धंधा, कमीशन, चंदा एक आदमी बता के दे दे, सबूत नहीं चाहिए, केवल सामने कह दे कि आपने ये किया है, और उसके बाद हम चोर हैं, हमें डकैत साबित करते हैं। लेकिन करने की चिंता नहीं। हम अब केवल इतना कहना चाहते हैं राजा कि आप कम से कम, आप हमारे नेता हैं जीतू पटवारी जी लाखों हैं, लेकिन कृपा करके जब न्याय अत्याचार हो, इनके दम पे हम आप हैं आ जाए बैठे। अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो हम आप सब चप्पल चटकाएंगे सड़क पर। इसलिए कम से कम आप नेताओं की भले ही मदद करें, लेकिन कार्यकर्ताओं पर जहाँ जहाँ अत्याचार दमन हो वहाँ आप इनकलाब के साथ आवाज़ उठाएं। आप पार्टी अध्यक्ष हैं, आप नौजवान हैं, हम आपके तहे दिल से आपको पसंद करते हैं, लड़ाई होने के नाते। जहाँ ज़रूरत होगी आप हमें बुलाना, आपके नेतृत्व में पूरी जी जान से ताकत लगाएंगे। लेकिन कम से कम जिनकी कृपा पे हम लोग हैं उनकी इज्जत रखना हमारा आपका भी दायित्व है। क्या कहना चाहता था अभी राजा साहब, राहुल भैया 4 दिन पहले पढ़ के सुना देता हूँ। अभी धमकी भरी एक चिट्ठी आई है, जो पोस्ट ऑफिस की सील लगी है लाहौर में, 19 लेके हमने रखे हुए थे। क्या लिखा है इसमें, जब भी सुना दें। गोविंद सिंह लाहौर, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लाहौर में नेतागिरी बंद कर दो, तुम्हारी मौत नज़दीक है। तुम हर नेता, पुलिस और बड़े अधिकारियों के शिकायत कर रहे हो, उनके तक तुम्हारे तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। जल्दी सुधर जाओ, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। यह अंतर्देशीय पत्र है, 19 तारीख को लाहौर में आया है, हमने रख लिया था। हमने कहा जनता के सामने रखेंगे। महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की जनता के लिए, आप लोगों के लिए कुर्बानी दी। हमें कोई डर नहीं, उम्र हो चुकी बहुत, बात 73-72 साल के कंप्लीट हो गए। आदमी पहले 50 में चला जाता था। लेकिन कम से कम इतना आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि कम से कम कार्यकर्ताओं के जुल्म अत्याचार के संग में 19 हो चुका झूठे केस है एसपी के खिलाफ। आप लोग का ज्ञापन क्यों नहीं देते? डीजीपी का कार्यालय क्यों नहीं घेरते? हम सब तैयार हैं। नगर पालिका का 4 नगर पालिका, चारों निर्विरोध जीती। लाहौर में तो 15 में 14 थे, एक निर्दलीय था, वो भी कांग्रेस में आ गया। 8 महीने हो गए, 2 सीएम, आज एक भी अधिकारी कर्मचारी लाहौर में काम सब ठप है। 8 महीने से एक ही आदमी का गुंडागर्दी करने वाला विधायक, उसका राज्य है। पूरा मकान उसका, 3 सर्वे कम्बल हमारे पास है, 3 सर्वे उसका पूरा का पूरा मकान शासकीय जमीन में है। 1 इंच 4000 पर रोड बना हुआ है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दोनों कमेटी बनी, जांच दल बना। गोविंद सिंह ने, हमने भी शिकायत की, हमारे साथियों ने, नरेंद्र सिंह जी ने, राजा बाबू, उदय प्रताप सिंह ने शिकायत की। उदय प्रताप सिंह 2 बार, एक बार निर्वाचित, एक बार नॉमिनेटेड अध्यक्ष रहे बैंक के, पार्षद रहे, मंडी अध्यक्ष रहे, 6 वर्ष रहे चुने निर्वाचित। लेकिन इसके बाद जब उनने उसके खिलाफ लिखा तो उसके उनके मकान तोड़ दिया कि तुमने हिम्मत कैसे की विधायक के खिलाफ बोलने की। और जो सीएम हो, जो भिंड जिले का ही रहने वाला है, एक ही जात के 7 थानों में 6 थानेदार उनके रिश्तेदार हैं और उन्हीं की जात के, उन्हीं के समाज के हैं। हमने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी, हमने लिखा अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जी, रोहन में एक शक्ति सिंह यादव था टीआई, उसको आपने हटा के अमरीश शर्मा के आदेश से बना दिया, उनकी जात का आशुतोष शर्मा। अब लाहौर क्षेत्र में केवल एकमात्र बचा हुआ है हितेंद्र मावई, छोटा थाना आसमान, उसको कब तक हटा के अमरीश शर्मा के रिश्तेदार की पदस्थापना करेंगे? कृपया समय सीमा बता दें। उस दिन से फोन उठाना बंद कर दिया हमारा, सुन, फोन उठाना बंद। देखने में सीधा लेकिन जालिम जल्लाद एसपी है भिंड का, झूठे लोगों को जेल में डलवा रहा है। 20-22 कार्यकर्ता लाठियां पड़ रही हैं, पुलिस वाले तरबों में लाठी देते हैं ताकि निशान न बने। एक तो दीपक शर्मा की तो हड्डी टूट गई, जब वो जेल में नहीं चल पाया, जेल से निकाल के हम ले आए, अदालत में आवेदन दिया, तब फ्रैक्चर मेडिकल बोर्ड में पहुंचा तो उसका फ्रैक्चर निकला। फिर भी कोई कायमी नहीं, फिर भी कोई शिकायत नहीं। इतना अत्याचार दमन
लार में है। आप लोग बहादुर साथियों से कहता हूँ, आप लोगों को अगर असली खून है तो अन्याय के खिलाफ हमारा साथ दें। आगे हम रहेंगे, आगे हम चलेंगे। पहली लाठी चलेगी तो हम लेंगे, पीछे तुम रहना। ये बहादुर लोग रहे हो, बरसों जेल में रहे हो, इतनी बात कहते हुए आप सबको पुनः उम्मीद लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अन्याय की लड़ाई में हम आप सब संगठित होंगे।